वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। देश इस समय जिस स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स लगातार अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ऐसे में इन फ्रंटलाइन वर्कर्स में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो हमारे पुलिसकर्मी हैं। पुलिसकर्मी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके, हम लोग अपने घर में रहें, हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, इसकी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये जागरूकता भी लोगों को लगातार जागरूकता लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फैला रहे हैं। लेकिन क्या जिम्मेदारी होती है, क्या चुनौतियां होती है, किस तरीके से एक पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत करके लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, ये तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ संभल से पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। चक्रेश जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। चक्रेश मिश्रा जी, फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर पुलिसकर्मी जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, उसके लिए हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप लोग ड्यूटी पर होते हैं? देखिए, मुख्यतः मैं जो कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी इस समय पूरे देश में फैली हुई है, पूरे विश्व में है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना होकर ये एक स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या है और इसमें एक जन जागरण का और एक अभियान लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। जैसे क्योंकि हम लोगों के सामने जो सबसे ज्यादा समस्या आती है कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोगों का मास्क का चालान करें, लोगों पे जहां पे भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं वहां पर उन पर FIR करें। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव तभी हो सकती हैं जब पब्लिक का सपोर्ट हमें मिलता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति पर हम लोग जैसे रोड पर जाते हैं तो हमारे सिपाही हम लोग को रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती दिखती है तो लोग मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ी चली जाती है तो उसका मास्क हटा लेते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, हम लोग उससे कभी भी महामारी को रोक नहीं पाएंगे। महामारी को हम लोग तभी रोक पाएंगे जब जनता का सहयोग होगा, लोग खुद से ये समझेंगे कि उनको इसमें मास्क लगाना है, बाहर भीड़ नहीं लगानी है। ये चीजें जब तक पब्लिक के अपने समझ में नहीं आएगी तब तक ये चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि किस तरह से पब्लिक को इसके बारे में जागरूक किया जाए। सेकंड जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि हमारे जो पुलिसकर्मी जो लगातार फील्ड में रहते हैं, कई बार भीड़ में भी उनको जाना होता है, कई बार उनको किसी अपराधी को पकड़ना पड़ता है जो बाद में कई बार टेस्टिंग में पॉजिटिव निकलते हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं। तो उनको हम पूरे प्रॉपर गियर से उनको उनके साथ में ड्यूटी करने के लिए कहें। जैसे हम लोगों ने हमारे जनपद में सभी को मास्क, हैंड ग्लव्स और उसके बाद फेस शील्ड, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने सिपाहियों को प्रोवाइड की हुई हैं, जिससे कि वो फील्ड में जब भी जाते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ भीड़ है, वहां इसका वो प्रयोग करें। तो एक तो उनको खुद ऐसा करते हुए देख के पब्लिक को भी एक इंस्पिरेशन मिलता है और इसके अलावा हमारे लोग भी सेफ रहते हैं। बिल्कुल, ये हम लोगों के मुख्य चैलेंजेस रहते हैं। बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि अगर जनता का समर्थन मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा तो इस महामारी से लड़ना और आसान हो जाएगा, आप लोग अपनी ड्यूटी को और आसानी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन चक्रेश मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जनता को समझाना ही मुश्किल है। ये सबको पता है कि ये महामारी जानलेवा हो सकती है, बावजूद इसके, जैसा कि आपने बताया, कि लोग पुलिस को देखकर मास्क पहन लेते हैं और उनके जाने के बाद हटा लेते हैं। लोगों को ये समझाना कि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, आप उनकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर हैं, ये कितना मुश्किल होता है। और इसके अलावा जो ग्रामीण अंचल है वहां तक लोगों को ये जानकारी पहुंचाना, वहां तक लोगों को अवेयर करना कितना मुश्किल होता है। जैसे इस बार जब सेकेंड वेव शुरू हुई थी, जो अचानक से काफी स्टीप राइज हुआ केसेस में, तो उसमें शुरुआत कुछ दिनों में हम लोगों को ये परेशानी ज्यादा आई थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये जो हम लोग दोबारा से फिर से ये सारी चीजों पर जोर दे रहे हैं, वो बिना मतलब में बात कर रहे हैं। कई सारे लोगों के मन में भ्रांतियां थी, कई सारे लोगों में मिसकंसेप्शन भी फैलाए गए थे, तो उसकी वजह से लोगों में भ्रांतियां थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने अगल बगल की स्थिति देखी, आपने भी देखा होगा कि सेकेंड वेव में चूंकि संख्या इतनी ज्यादा थी कि हम सभी ने देखा है कि किसी के परिवार में कोई बीमार हुआ या कई जगह पे मृत्यु भी हुई है कई सारे परिवारों में। तो वो जब लोगों ने देखा तो उनके मन में अपने आप से उसको लेकर एक डर आया है और उसके बाद से हम लोगों ने भी देखा है कि मास्क और इन सबका जो प्रतिशत है वो काफी बढ़ा है। तो ये लोगों के समझने की बात है। इसके साथ में मीडिया की तरफ से भी, आप लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी इसके बारे में जितना हो सके जनता को जागरूक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग, पुलिस अगर इसमें लाठी चलाती है तो वो भी गलत है, क्योंकि जो आदमी घर से बाहर निकला है तो उसको बेचारा परेशान है, हो सकता है मेडिकल की दुकान पे जा रहा हो या हो सकता है किसी ऐसी जगह जा रहा हो। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे अभियान इसके लिए चलाया था कि जहां पर जो छोटी उम्र के लड़के हैं जो अगर रोड पर घूमते दिख रहे थे तो उनको हम लोगों ने गुलाब का फूल दिया था।
उनको एक बार इसके बारे में पूरा डिटेल बताकर उसके बाद उनका चालान किया। तो ये इस तरह की चीजें लगातार होती रहनी चाहिए। जो समाज के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको पब्लिक स्पेस में आके ये बोलना पड़ेगा कि ये हमें इससे बचाने का केवल एक तरीका है कि हम लोग इससे बचाव करें, क्योंकि इसके बाद इसकी जो दवा है उसके बारे में अभी तक मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है कि उसकी दवा किस तरह से करनी है। तो इसलिए बचाव इसका सबसे बड़ा साधन है हमारे हाथ में, हम लोगों को उसी पर फोकस करना होगा। बिल्कुल, आप लोग भी उसी पर फोकस कर रहे हैं। लोगों को भी अब ये समझना होगा कि बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है उनके लिए। अगर वो घर में रहेंगे, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन जब आप फील्ड पर उतरते हैं, जब पुलिसकर्मी फील्ड पर होते हैं, तो चुनौतियां एक नहीं होती, कई सारी होती हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है कालाबाजारी को रोकना। अब बीते दिनों जिस तरह की स्थिति थी और कई परिवारों ने बहुत दुख झेले हैं, ऐसे में कालाबाजारी करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो गए। उनके हौसलों को पस्त करना किस तरीके से, उसके लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोगों को लगातार ये निर्देश दिए गए थे कि किसी तरह की कालाबाजारी ना हो पाए। तो जनपद संबल में हम लोगों ने इसका विशेष ध्यान दिया। एक हम लोगों ने पब्लिक के लिए हेल्पलाइन भी जारी की थी, जिसको हम लोगों ने शमशान घाट और इस तरह की जगह जहां पर बीमार लोग जाते हैं, अस्पताल, मेडिकल की दुकानें, इन पर हम लोगों ने उसको पब्लिसाइज किया था, जिससे कि अगर किसी को किस तरह की कोई कालाबाजारी होने की पता चलता है तो वो हमें सूचना दे, हम उस पर कार्रवाई करें। तो ऐसी कुछ सूचना हमारे पास आई भी, उन पर हम लोगों ने कार्रवाई की। लेकिन संभल जनपद में ये खुशी की बात है कि हमारे पास शुरुआत से L2 लेवल का एक हॉस्पिटल संचालित था, जिसमें लगातार बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रही। तो इस तरह से कालाबाजारी करने वालों को इसका मौका नहीं मिला। लेकिन जहां जहां सूचना मिली वहां हम लोगों ने उन पर बहुत कठोर कार्रवाई की। इस तरह के लोगों को हर समय एक संदेश देना बहुत जरूरी है कि समाज जब एक परेशानी से गुजर रहा है तो उस समय लोग उसमें आपदा में अवसर, जो आजकल कहा जा रहा है, वो ना ढूंढे और जो समाज का सहयोग है वो करें। बिल्कुल, नकारात्मक रूप में आपदा में अवसर ना ढूंढे और इस कालाबाजारी को रोकना होगा, जिसके लिए आप लोग लगातार काम कर भी रहे हैं। लेकिन चक्रेश मिश्रा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किस तरीके से आप लोग बैलेंस करते हैं इमोशंस और सिस्टम को। यानी कि जब कोई परिवार निकलता है किसी कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो मेंटल बैलेंस होता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा डगमगा जाता है। कई बार पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार भी कर देते हैं, कई बार वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो कई तरह की ऐसी स्थिति हम देखते हैं जब अस्पताल के बाहर हमने देखा है किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, इस तरह की तस्वीर भी सामने आती है। तो कैसे आप बैलेंस करते हैं उन पेशेंट्स के, तीमारदारों को, उनके इमोशन को भी समझना, उन्हें उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त करना और सिस्टम को भी मेंटेन करना? इसको बैलेंस करना कितना महत्वपूर्ण होता है? जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, एक हम लोगों ने हर समय लगातार अपने जो स्टाफ है उनको कम्युनिकेट किया है, उनको ये बताया है कि ये जो लोग भी हॉस्पिटल आ रहे हैं या फिर जो लोग ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर उनको बाहर निकलना जरूरी है, वो सब हमारे परिवार की तरह हैं। जैसे हमारे परिवार में भी अगर हो सकता है कोई आदमी बीमार हो, उसको वहां पे हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो उनके साथ हमें उसी तरह का व्यवहार करना है जैसा कि हम अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ करते हैं। अगर वो परेशान कंडीशन में है तो हमें उनको रूल बताने हैं, उसको रूल के लिए उनको गाइड करना है। हमें उनको, अगर इस सब के बावजूद नहीं मानते हैं तो हमें उनका चालान करना है, उनके ऊपर FIR भी करनी है। लेकिन हमें उनको एक चांस जरूर देना है कि उनको एक बार आपने रूल बताया और उनको उसको फॉलो करें। जो भी जिस जगह का जैसा रूल है, अगर रोड पर निकल रहे हैं तो बिना मास्क के ना घूमें, या फिर हॉस्पिटल में है तो वहां पर केवल जो उसके साथ में जाने वाला एक तीमारदार परमिटेड है तो उतने ही लोग जाएं, ज्यादा लोग भीड़ ना लगाएं। इस तरह की चीजें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम लोग लगातार अपने स्टाफ को सेंसिटाइज कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि किस तरह से व्यवहार करना। बिल्कुल। और चक्रेश मिश्रा जी, इन बीते वर्षों में हमने ये देखा है, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है, लोग हमेशा से समझते आए हैं कि एक सख्त चेहरे के तौर पर हम पुलिस को देखते हैं, एक सख्त सिस्टम के तौर पर देखते हैं। लेकिन कोरोना काल के दौरान हमने देखा है कई बार किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो पुलिसकर्मी उसके जन्मदिन के लिए केक देकर आते हैं। कई बार अंतिम संस्कार के लिए कोई परिवार का व्यक्ति सामने नहीं आता तो पुलिस जाकर अंतिम संस्कार करती है। ऐसे मानवीय चेहरे न जाने कितने देखने को मिले हैं हमें इस कोरोना काल में। तो इसके लिए तो पुलिस कर्मियों का, पुलिस सिस्टम का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसके लिए आपका धन्यवाद जो आप कह रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये हमारी ड्यूटी है। जो हमारा पुलिस विभाग है, ये हर समय से बाकी अन्य विभागों से और सरकार के अन्य सभी अंगों से हम लोगों को ज्यादा फील्ड में उतरना होता है। तो हमारे सामने हर समय ऐसी समस्या
बिल्कुल, इस तरह की समस्याएं चक्रेश जी आती रहती हैं, जिसका आप लोगों को सामना भी करना होता है और लोगों को समझाना भी होता है। इसीलिए चुनौती ज्यादा बड़ी है कि किस तरीके से हम इन चुनौतियों को पार पाएंगे, किस तरह से इन चुनौतियों को पार पाकर लोगों को भी समझाएं और सिस्टम को भी दुरुस्त करके रखें। और अब अगली चुनौती जो चक्रेश जी आप लोगों के सामने, पुलिस सिस्टम के सामने है, वो ये है, भले ही दूसरी लहर धीमी पड़ गई है, लेकिन थर्ड वेव की लगातार जो हम बात कर रहे हैं वो आने वाली है। ऐसे में जब सख्तियां और पाबंदियां बढ़ जाती हैं तो लोगों को कैसे कंट्रोल में करना है, उन्हें कैसे समझाना है, थर्ड वेव को लेकर के, ब्लैक फंगस उसको लेकर के कैसे लोगों को आप लोग समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, कितना खतरनाक हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग किस तरह के कदम उठा रहे हैं? जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड वेव में एक्सपीरियंस किया कि पहली वेव के बाद हम लोगों ने, हमारे यहाँ कई सारी बातें प्रचलित हो गई आम जनता में कि ये इस तरह की बीमारी है जिसमें हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं हो रही, या फिर कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन था कि अब हम लोगों ने इस पे विजय प्राप्त कर ली है। तो इस तरह की मिसकंसेप्शन से रोककर हम लोगों ने ये देखा है कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो थर्ड वेव में मुझे लगता है कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन आएगी मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, हम लोग उसको पब्लिक में कम्युनिकेट करेंगे। हम लोगों ने कई जगह पीए सिस्टम लगाए हैं बड़े बाजारों में जहां पर ज्यादा भीड़ हो सकती है। अभी जैसे आंशिक कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, तो धीरे धीरे जब इसकी प्रतिबंध समाप्त होंगे तो उसके बाद हम लोग को फिर से एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव बिहेवियर है उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मैं कुल मिला के जो बात है वो यही है कि इसमें जब तक हर आदमी, समाज का हर आदमी जब तक ये नहीं समझेगा कि उसमें उसकी क्या जिम्मेदारी है और उसको किस तरह से अपना बचाव रखना है, अपने परिवार का बचाव रखना है, तब तक इस पर महामारी पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हर एक आदमी का सहयोग हम लोगों को चाहिए होगा, और हम लोग तो जनता के लिए हैं। हम लोग जब जरूरत होगी, जिस तरह की ड्यूटी की जरूरत होगी, वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल, जनता के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बस आप अपेक्षा ये करते हैं कि उनसे भी आपको सहयोग मिल सके। लेकिन चक्रेश मिश्रा जी, हमने देखा है कि ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, कई पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई, उनके परिवार के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा भी आप ही लोगों को है। ऐसे में आपको क्या उम्मीद सरकार से कुछ और है? और एक और सवाल ये कि जिस तरीके से आपकी फोर्सेस लगातार काम कर रही है और बड़ी संख्या में इस बार काम करना भी पड़ रहा है, ड्यूटी आवर्स को भी शायद बढ़ा दिया गया है, ऐसे में क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत आप लोगों को पड़ी है, या फिर जितने आप लोग पहले थे वो सफिशिएंट थे काम करने के लिए? जब अभी बीच में चुनाव का समय था तब हम लोगों को जरूर एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत थी, तो हम लोगों ने उसकी डिमांड की थी, वो हमें दूसरे जिलों से दी भी गई थी। तो उस समय हम लोगों ने उससे काम चलाया। लेकिन उसके बाद में हम लोगों को धीरे धीरे, उस समय हमारे लगभग 100 के करीब सिपाही जनपद संबल में संक्रमित हुए थे, धीरे धीरे करके वो सभी लोग निगेटिव हो चुके हैं, वापस काम पर आ गए हैं। तो संख्या की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। हम लोगों को ज्यादा बड़ी समस्या यही है कि अपने स्टाफ में भी हम लोग अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकें, और जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो इसके लिए हम लोगों ने एक, जैसे संभल में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक आइसोलेशन सेंटर अलग से बनाया गया था। तो कुछ हमारे सिपाही हैं जिनके पास अपने घर पर रहने के लिए अलग से कमरा या ऐसी चीजें नहीं है, तो उनको हमने वहां पर रखा, जिसको सारी फैसिलिटीज दी। तो इस तरह की छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से हमारे सभी पुलिसकर्मी कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। आपने देखे भी हैं बहुत सारे ऐसे। तो हम लोग को लगातार इसमें इनोवेट करना होगा, लगातार नए नए तरीके खोजने होंगे, क्योंकि जो थर्ड वेव का जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के टाइम उसमें क्या होगा, इसके बारे में अभी मेडिकल एक्सपर्ट भी इस बारे में अपनी राय नहीं बना पाए हैं। तो वो जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी। बिल्कुल, आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं कि आगे अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो उससे भी बेहतर तरीके से निपटा जा सके। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे यही है कि क्या संदेश आप संभल की जनता को देना चाहते हैं? संभल की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस और पूरा प्रशासन और चिकित्सा विभाग सभी आपके साथ में है। इस महामारी में आप जनता ने काफी सारे दुख देखे हैं। हम लोगों में से भी कई लोगों ने बहुत सी ऐसी परेशानियां देखी हैं अपने परिवारों में, अपने साथ के लोगों में। तो हम सभी इसमें पूरे इस विकराल परिस्थिति में हम सभी साथ हैं। जो समस्याएं हैं उसको हम तक खुलकर पहुंचाएं। अगर कहीं चीज की समस्या आ रही है तो उसको जरूर प्रशासन को बताएं, और उसके बाद हम लोग उसका पूरे मन से निराकरण करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो भी हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। बस साथ में एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग अपनी तरफ से सहयोग करें। इसमें बस पुलिस के को डंडा कहीं अगर ना चलाने की जरूरत पड़े तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होगा। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि हमें बाजार बंद कराने के लिए या फिर हमें
कहीं पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए हमें डंडा ना फटकारना पड़े। अगर ऐसा दिन आता है तो वो मैं उस दिन बहुत गर्व का अनुभव करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया चक्रेश मिश्रा जी आपका नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और लोगों तक ये संदेश देने के लिए कि आपको उनसे यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है कि वो भी आपका सहयोग करें। संभल से एसपी चक्रेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर पर उनकी यही अपेक्षा है, लोगों से यही उम्मीद है कि लोगों की सुरक्षा के लिए अगर वो तत्पर हैं, तैयार हैं, हर वक्त ड्यूटी पर तैनात हैं, तो आप लोग जनता, आम जनता उनका सहयोग करे और घर में रहे, सुरक्षित रहे, ताकि पुलिस लगातार जो कोशिश कर रही है, जिस काम के लिए वो लगातार ड्यूटी पर है, वो उसमें सक्षम हो सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सारा आलम सो जाए तुम मुझसे। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर दी। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है। दुला साई कुरे होए।